जरूरत पड़ी तो हम लोग इलेक्शन कमीशन दिल्ली को भी रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं और उससे भी बात नहीं पड़ी तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे। अगर ये समझ रहे हैं कि वो मतदाताओं को डरा सकते हैं, जनसुराज के लोगों को पकड़कर राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये जनता को तय करना है, पुलिस को नहीं तय करना है। यहाँ पटना का एसएसपी नहीं तय करेगा कि विधायक कौन बनेगा। तो देखिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और पटना एसएसपी के बीच में ठन गई है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। जिस तरीके से न्यूज हाट पर ही आपने देखा था कि हमारे सहयोगी धीरज शर्मा ने पूरे रात किस तरीके से प्रशांत किशोर को उस दिन कवर किया था कि उनके 20 नेताओं की गिरफ्तारी की गई। और पूरे चुनाव के दरमियान भी आपने देखा कि लगातार हम लोग दिखा रहे थे कि जनसुराज बार बार ये आरोप लगा रही थी कि उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को पटना पुलिस किस तरीके से डिस्टर्ब कर रही है। इसको लेकर आज प्रशांत किशोर इलेक्शन कमीशन ऑफिस, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय बिहार पहुंचे हुए थे और उन्होंने न्यूज हाट से एक्सक्लूसिव बात करते हुए क्या कुछ कहा है। इलेक्शन कमीशन में पटना एसएसपी के खिलाफ जो कई चीजों को बताया गया है, सबूत पेश किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने उनको क्या कुछ कहा है, क्या आश्वासन दिया है। वोटिंग से ठीक पहले प्रशांत किशोर बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उनके इस बयान को सुनिए। प्रशांत किशोर इसी ऑफिस पहुंचे हुए थे, क्यों आज अचानक से? पिछले 3 दिन में पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से राजनीतिक काम किया गया है, जिस तरह से राजनीति और मत और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, उसके खिलाफ पटना के एसएसपी और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को लेकर जो भी हम लोग के पास सबूत थे वो सबूत देने हम लोग आए थे। मुख्य निर्वाची पदाधिकारी ने उसको देखा, बात सुनी, उन्होंने कहा कि इस पर तुरंत वो जांच की आदेश दे रहे हैं और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो हम लोग इलेक्शन कमीशन दिल्ली को भी रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं और उससे भी बात नहीं पड़ी तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे। मुख्य बात यह है कि पटना के एसएसपी और उनके अधीनस्थ पदाधिकारी अगर ये समझ रहे हैं कि वो मतदाताओं को डरा सकते हैं, जनसुराज के लोगों को पकड़कर राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जनसुराज के रहते हुए इनको ये अलाउ नहीं कर सकते हैं कि ये वर्दी पहनकर राजनीतिक रौब चलाएं। जनता स्वतंत्र है अपने हिसाब से वोट करने के लिए। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये जनता को तय करना है, पुलिस को नहीं तय करना है। और अगर पटना का एसएसपी ये समझ रहे हैं कि हम वो निर्णय प्रभावित कर देंगे तो गफलत में है। जनसुराज उनको यहाँ भी उनके खिलाफ हमने कंप्लेन किया है, दिल्ली इलेक्शन कमीशन को भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो आगे सारी लड़ाई लड़ी जाएगी। और कल मैं 11 बजे प्रेस के जरिए वो सारे सब पेपर भी जारी करूंगा जो इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा क्या है? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी वो जांच के आदेश दे रहे हैं, उन पर अगर दोषी पाए गए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि काउंटिंग में पुलिस प्रशासन की कोई भूमिका नहीं होगी, कोई पुलिस वाला अंदर नहीं हो सकता है। सर, सारे सर्वे रिपोर्ट आपके पक्ष में है। भाई हमारे पक्ष में हो विपक्ष में हो, जनता को निर्णय लेने दीजिए। यहाँ पटना का एसएसपी नहीं तय करेगा कि विधायक कौन बनेगा। पटना का एसएसपी का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, राजनीति करना नहीं है। वर्दी का रुआब दिखाकर ये किसी को डरा नहीं सकते हैं। प्रशांत किशोर और जनसुराज को तो जीवन में नहीं डरा सकते हैं। अभी वो गलत जगह उन्होंने पंगा ले लिया है। बिहार को उन्होंने शर्मसार किया है, बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन को शर्मसार किया है। हम लोग भी बिहार के हैं। पिछले 25-30 साल में आज तक एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा पार्शियल और भद्दा रूप किसी ने नहीं देखा था जैसा चुनाव के दिन पटना पुलिस का हम लोगों ने देखा है। तो आपने सुना कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय बिहार पहुंचने के बाद प्रशांत किशोर का गुस्सा जो है वो पटना एसएसपी पर फूटा। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि पटना एसएसपी अपने जो उनका दायरा है उस दायरे के बाहर जाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल यही नहीं बल्कि दिल्ली में जाकर भी हम पटना एसएसपी के खिलाफ जो है वो कंप्लेन करेंगे। उन्होंने कहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये पटना के एसएसपी तय नहीं करेंगे, ये तय तो जनता को करना है। तो देखिए, पटना एसएसपी के खिलाफ पूरा फायर थे प्रशांत किशोर। तो देखिए, जो मतगणना होने वाली है, जो रिजल्ट आने वाला है, उसके ठीक पहले प्रशांत किशोर ने बड़ा जो है वो ऐलान कर दिया है और कल वो 10 से 11 बजे के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पटना एसएसपी के खिलाफ जो तमाम सबूत है वो मीडिया के सामने सार्वजनिक भी करेंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सारी विधि व्यवस्था जो चल रही थी चुनाव के दरमियान या चुनाव से पहले उन सब के बारे में अवगत कराया है। अब देखना होगा इसको लेकर
भाजपा और आरजेडी के लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।